साधारण ब्याज स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने इजीली तरीके से बिना पेन चलाए मूलधन, दर, समय और इस तरह की चीजें निकालना सीखे थे। कुछ एक सवाल भी किए थे। अच्छा, कल जब हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्या आपको याद है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन क्या था? मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। हमें 6% वार्षिक दर से ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर हर परसेंट 1.5% वार्षिक बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 ब्याज के रूप में देता है, वह ऋण राशि कितनी है? ये क्वेश्चन था। अब जरा समझना, ठीक है। आज से एक नया चेंजेस करेंगे। जो क्वेश्चन है मैं वो पूरा नहीं पढ़ूंगा, वो पूरा आपका लिखा रहता है ना। आप आराम से, उससे क्या होगा कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ समय हमारा क्वेश्चन पढ़ने में चला जाता है जो कोई यूजफुल है नहीं। तो आप जैसे ही कोई क्वेश्चन होगा तो वो लिखा रहेगा, सॉल्यूशन चलता रहेगा, लिखा रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले दर कितनी है? 6%। हर साल कितने बढ़ती है? 1.5। देखो, दर जो है वो ये वाली दर नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज वाली। ये कौन सी दर है? साधारण ब्याज वाली। तो समझने की कोशिश करना, पहले साल कितनी रहेगी? 6, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 7.5। तीसरे साल कितनी हो जाएगी? 9। दूसरे साल कितनी? क्योंकि 1.5 ऐड होता जाएगा। 1.5 क्या होता जाएगा? ऐड। इस तरह से जब ऐड होगा तो टोटल जो रेट है वो कितना निकल जाएगा? 22.5। टोटल दर कितनी निकल आएगी? 22.5। और क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे टोटल रुपए कितने हैं? 8,190। तो इसका इससे हम क्या निकालेंगे? रिलेशन। क्योंकि मूलधन जब भी निकाला जाएगा, मूलधन हमेशा 100% पर होता है, 100% पर होता है। क्या? पापा। और पापा हमेशा 100% पर होते हैं। पापा कैसे निकलते हैं? रिश्तों से। ये रिलेशन कहलाता है, ध्यान रखना। तो 819022.5, तो यहां से दशमलव हटेगा, यहां पर क्या आ जाएगा? 0। यहां पर क्या आ जाएगा? 0। तो जो डबल जीरो है उसको हम गुणा में लिख सकते हैं 100। गुणा में क्या लिख देंगे? 100। तो 25 नम्मा 225 और 25 चौके 100। 9 नाम 81, 9 एकम 9। क्लियर है? 9 चौके 36, तो 4 एकम 4। तो ये कितना हो जाएगा? 364। रिलेशन कितना आ जाएगा काटने पर? 364। काय में गुणा करने वाले हैं? 100 में। तो 100 में जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 36400। 36400। क्लियर है? इतना आ गया समझ में? नोट कर लो जरा, आप दिमाग से बिल्कुल ध्यान से नोट करना। अगला क्वेश्चन इसी तरह मैं बोल रहा हूं तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके बताना। अगला क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 13% वार्षिक दर से, क्वेश्चन लिखा है, साधारण ब्याज से कोई ऋण लिया या हर साल 1%, अगले वर्ष 2%, अगले वर्ष 4% वृद्धि होती है। ठीक है? और टोटल जो लास्ट में लिखा है वो लिखा है 2520 ब्याज देता है, आपको ज्ञात करना मूलधन। ओके, तो इन दिस टाइम कितनी है? 13। फिर अगले साल कितनी बढ़ गई? 1% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी? 14। फिर उसके बाद अगले साल कितनी बढ़ गई? 2, तो कितनी हो जाएगी? 2 जोड़ोगे कितना हो जाए? इसमें 2 जोड़ना है, करंट वाले में कितनी हो जाएगी? 16। कितनी हो जाएगी? 16। ध्यान रखना, इसमें नहीं जोड़ना, इसमें जोड़ना है। ठीक, 16। और 16 में फिर कितने परसेंट और बढ़ रही है? 4, तो कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? 20। आ रहा है समझ में? तो टोटल जो दर हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 63। टोटल दर कितने परसेंट हो जाएगी? 63। और टोटल रुपए लिखे कितने हैं? तो 2220। टोटल कितने लिखे हैं? 2520। अब इसका अगेन क्या करोगे? रिलेशन। अगेन क्या करोगे? रिलेशन। तो ध्यान रखना जरा कि आप 13 में 2 जोड़ते जाओ, 1 जोड़ते जाओ, ध्यान रखना इसका। बटे कितना हो जाएगा? 63। काय से कट रहा है? 9 से तो दिख ही रहा है। 9 7 63। 9 दूनी 18। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। कितना बचेगा? 7। 9 8 72 शून्य। 7 एकम 7, 7 चौके 28। कितना आ जाएगा रिलेशन? 40। रिलेशन कितना आ जाएगा? 40। और 100 में क्या कर दोगे आप? गुणा। तो 100 में जब आप गुणा करोगे 40 का 100 में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। ये आपका आ गया क्या? राशि। वह राशि आ गई आपको। क्लियर है? चलो, अब थोड़ा सा और टाइप चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैं एक बात बार बार कर रहा हूं कि आप सीरियल क्रम में देखा करो। पार्ट 1 यदि लिखा है तो पार्ट 1 आपको जरूर देख लेना। आप चिंता मत करो, अगर आपने नहीं देखा तो जब आप ये वीडियो एंड करोगे तो एंड में भी आपको वो वाला वीडियो की पिक आपको इस तरह की मिल जाएगी। तो आप
उस पिक पर क्लिक कर देना जो शुरू में मैंने पिक दिखाई थी आपको, है ना, उसमें लिखा होगा कि बिना एक्स बिना फॉर्मूले पार्ट 1 इस तरह से लिखा होगा। ठीक, चलो अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, सी को 3 वर्ष के लिए उधार दिए। 4 वर्ष की समाप्ति पर उधार लिए और उसने ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करना। अब जरा समझना, आपको सब कुछ बिना, आप बिल्कुल दिमाग ज्यादा मत लगाना इसमें। देखो सबसे पहले है मूलधन दर समय। मूलधन दर समय 2 बार उसने दिए हैं, एक तो बी को दिए हैं और एक सी को दिए हैं। वैसे ये समझने की कोशिश करना। तो भैया सबसे पहले कितने मिले हैं 8,000, सबसे पहले कितने मिले हैं 5,000, क्लियर है। उधर कितने मिले हैं 3,000, दूसरे को मिले हैं 3,000। ठीक, यहां पे समय कितना है 2 वर्ष और यहां पे समय कितना है 4 वर्ष। ये क्वेश्चन में लिखा है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ए ने बी को दिए हैं 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, तो 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, तथा सी को कितने रुपए दिए हैं 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए हैं। यही लिखा है, बिल्कुल सही यही लिखा है। अब उसने कहा दर कुछ ऐसी लगाओ कि जिससे टोटल ब्याज कितना निकाला है 2200। कितना निकाला है 2200। तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज, और जो भी साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा 10%। तो ऑप्शन दिए हैं 5, 10, 15, 20, कोई भी एक आंसर उठा लो आप। मान के चलो 20 आंसर मान लो, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 1,000 और इसका 20% कितना हो जाएगा 600। क्या इसको जोड़ने पर हो जाएगा? नहीं भैया, तुम तो नहीं हो पाओगे, 1600 हो रहा है, इस पे तो हो ही नहीं पा रहा, या इसको और भी बढ़ाओगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आपने 10% रखा, 10% रख के देखते हैं, तो एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20%, तो 20% कितना हो जाएगा 1,000, कितना हो जाएगा 1,000। अब यहां पर एक साल में 10%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 40%, तो 40% कितना हो जाएगा 1200, 3 चौके 1200। तो 1,000 और 1200 मिलकर कितना हो जाएगा 2200 रुपए। कितना हो जाएगा 2200। खत्म। क्लियर है। देखो क्या होता है कि अब हम सवाल सीख चुके, अब हमें सवाल समय नहीं लगेगा। क्लियर है। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं या जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है बेसिक पे बहुत नीचे से पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं अपने बच्चों से कहता हूं सवालों को मरोड़ो, चाहे वो आप ऑप्शन के थ्रू मरोड़ो या सेंस लगा के मरोड़ो, लेकिन किसी भी स्थिति में आपको ना तो फॉर्मूला करना है ना ही एक्स मानना है। 2 चीजों से मैं हमेशा परहेज करता हूं, ये मेरा एटीट्यूड ही है। तो आप ये समझने की कोशिश करो, जब आप मेरे से शुरू से पढ़ रहे हो तो अब आपको ये सवाल पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। ऑप्शन की मदद लो, आप पूरा सेंस लगाओ, पूरा एटलीस्ट, क्योंकि जब मैं बेसिक पढ़ाता हूं तो आपको यहां तक महसूस होना चाहिए कि एटलीस्ट साधारण ब्याज है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह का है, कोशिश करो आप करने की। राहुल ने 8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा रोजी को 4,000 रुपए 10 वर्ष के लिए एक ही दर से उधार दिए, दोनों से ब्याज के रूप में 12,800 रुपए मिलते हैं। तो आपको बताना है दर कितनी है। ऑप्शन सी है 5%, 10%, 15% और 20%। बहुत ही सिंपल सवाल है आपकी, बहुत ही सिंपल, सीधी बात। 12,800 चाहिए आपको, कुछ भी रख लो, है ना। तो इसमें कोई ना फॉर्मूला ना कुछ जरूरत भी नहीं रहती, आप तो एक बार अच्छे से महसूस कर लो चीजों को बस। चलो, तो यहां पर कितना है 8,000, यहां पर कितना है 8,000 रुपए। ठीक, इसके बाद दर कितनी है 20% और समय कितना है 3 वर्ष। वहां पर मूलधन कितना है 4,000 रुपए, 4,000, दर कितनी है 20% और समय कितना है 10 वर्ष। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो अब शुरू करते हैं। 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 20 दिया कितना हो जाएगा 60%। आ गया समझ में। 20 दिया कितना हो जाएगा 60%। अब 60% निकाला तो 6 8 कितना हो जाएगा 4800, 6 8 कितना हो जाएगा 4800। इसके बाद इसको देखते हैं, इसका अगर हम निकालें तो इसके हमें कितने परसेंट निकाले हैं 20 धाम 200, 20 धाम कितना हो जाएगा 200%। तो 200% निकालेंगे तो 100% कितना हो जाएगा 4,000 और 200% कितना हो जाएगा 8,000। तो जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो देखो कितना हो रहा है 12,800। अब सर आपने तो डायरेक्ट रख दिया 20%,
तो 20% सर ने डायरेक्ट इसलिए रख दिया, आप चाहो 10% रख लेना, तो 10% में यदि 10% में 6400 आ रहा है तो निश्चित रूप से आंसर कितना होगा, 12800 होगा। 12000 कितना होगा, 800 होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा, केवल विकल्प रखना था और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर समझ में ना आए तो पूछते जाना भैया कि ये वाला सवाल सर समझ में नहीं आया। क्लियर है, चलिए करके देखिए जरा। 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है। ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का इतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना जरा। यार वो ये कह रहा है दर में 1% की वृद्धि कर दो। पहले देख लेते क्या क्या दिया है। देखो मूलधन दिया है 2400, इसके बाद दर तो दी नहीं, समय शायद दिया है। समय कितना दिया है, 4 वर्ष। यस, साधारण ब्याज नहीं दिया है, हो जाता है लिखा है, मतलब क्या होगा, मिश्र धन। अगर ब्याज लिखा होता तो स्पष्ट लिखता 3264। अब यार वो कह रहा है ब्याज की दर में 1% की वृद्धि। या ब्याज की दर में 1% तो वृद्धि तब होगी ना जब ब्याज दिया होगा। उसने कहा ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दो। ओके, जो भी ब्याज है उसमें 1% की वृद्धि कर दो और समय भी एडिटेज रखो, मूलधन भी एडिटेज रखो। इस कंडीशन में आप हमें बताओ कि मिश्र धन क्या होगा। इस कंडीशन में आप हमें बताओ कि मिश्र धन क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यार जब तक दर नहीं दी होगी तो अपन जो है मूलधन तो एडिटेज रखना है, सब कुछ दिया तो फिर हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 2400 की निश्चित दर 4 वर्ष का। तो अब जरा समझना, ये क्या दिया है, अमाउंट, ये क्या दिया है, प्रिंसिपल। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन में से जब मूलधन घट जाएगा तो क्या बचेगा, ब्याज। तो इसमें से क्या घटा देंगे, 2400। जब घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 8। यहाँ पर 864। अब इससे पूछेंगे भैया तुम कितने परसेंट हो, तो यहां पर करेंगे 864 बटे 2400 गुणा कितना कर देंगे, 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल। 24 दिया कितना होता है, 72। 24 दिया कितना होता है, 72। रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ जरा। तो रिमेनिंग बचेगा 14। तो 24 के पहाड़े में देखो 12 के पहाड़े में 14, 12 के पहाड़े में कितनी बार में आते हैं, 12 8 144। तो 12 चौके 24 चौके 144। तो ये कितना आ गया, 34। ये कितना आ गया, 34 पर सॉरी 36। ये कितना आ गया, 36। तो 36 में हम कितने का भाग दे देंगे, 4 का, क्योंकि 12 12 होता है 144। तो 12 छक्के होगा 144। 4 × 4 4 नाम 36। तो कितने परसेंट आ गया, 9%। अब तो कह रहा है कि ब्याज की दर में 1% की ग्रोथ कर दो। उसने ये कहा कि देखो मूलधन, उसने कहा कि मूलधन एडिटेज रखो, ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दो। तो 1% की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा, 10%। वो कह रहा है समय एडिटेज रखो। अब इस कंडीशन में बताओ कि मिश्र धन कितना मिलेगा। तो 10 एकम 10, 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। मतलब कितने परसेंट निकालना, 40%। तो 10% कितना हो जाएगा, 24। और 24 चौके कितना होता है, 96। मतलब साधारण ब्याज कितना रहेगा, 960। अब 960 इसमें ऐड कर देंगे। तो 1000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3400। लेकिन 3400 में नहीं लिखना है, 40 कम करना है। तो कितना हो जाएगा, 3260। 3200 कितना हो जाएगा, 60। इतना आ गया होगा, माफ कीजिए 3400। हाँ देखो इसमें 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3400। और 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3360। कितना आ जाएगा, 3360। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ इसी तरह का है, कोशिश करो अगर बन जाए तो। इसी तरह का है, कोशिश करो आप बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना बने तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको। क्लियर है, आराम से करके देखो, बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, काबिल तारीफ है अगर बन जाए तो। और ना बने तो आगे पीछे के लिए हम हैं ही। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो राशि है 2400 की जगह कितनी कर दी गई है। अब जो राशि है वो 2400 की जगह कितनी कर दी गई है, बताते हैं आपको। PRTSIA। तो 2400 की जगह कितनी कर दी है, 4000। कितनी कर दी है, 4000। दर कितनी कर दी, दर हमें पता नहीं। समय लिखा है 2 वर्ष। और इस कंडीशन में जो हमें मिश्र धन मिल रहा है वो मिल रहा है 5000। अगेन वो कह रहा है
प्रिंसिपल को एडिटिव रखो, मतलब मूलधन को ज्यों का त्यों रखो, और दर में कितने परसेंट, 12.5% की ग्रोथ करना है। तो जो भी दर आएगी उसमें कितने की वृद्धि करना है, 12.5% की। और टाइम का कह रहा है एडिटिव रखो। देखो अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों चीजें एडिटिव का है, वो मूलधन चेंज कर देगा, दर के ऊपर निकलवा देगा, समय चेंज कर देगा। क्लियर? तो आपको हर तरह से तैयार करना है। अभी उसमें जो कुछ कहा है, तो सबसे पहले हम इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, 1000 बचेगा कि नहीं? अरे बोलो, ब्याज तो यही आएगा ना। तो 4000 का 1000 कितने परसेंट है, 25%। अरे बोलो, 1/4 है ना, तो 25% हो जाएगा। नहीं पता कैसे 25%, तो 1000 बटे 4000 गुणा कितना कर देंगे, 100। तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 100 बटे 4 मतलब 25%। और 25% में हम कितने का डिवाइड मारेंगे, 2, तो कितने परसेंट आ जाएगा, 12.5। कितने परसेंट आ जाएगा, 12.5। ये दर निकल आएगी। अब वो कह रहा है दर में 12.5 की वृद्धि कर दो। दर कितनी हो जाएगी, 25%। दर कितनी हो जाएगी, 25%। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50%। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50%। तो 4000 का 50% कितना हो जाएगा, 2000। तो मिश्र धन कितना निकल आएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन कितना निकल आएगा, 6000। कितना निकल आएगा, 6000। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की निश्चित ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होना। ये बिल्कुल सरल सवाल है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से आप समझ लो, आराम से सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ध्यान रखना, जो कुछ पढ़ा रहा हूं एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज के ही पढ़ाए में से, ठीक है? कल का जो पढ़ाया था वो बात अलग है, आज मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी में से एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक नहीं बनेगा तो उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक, चलो, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर दूंगा। चलो देखते हैं, साधारण ब्याज की निश्चित ब्याज से दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। अब देखो, एक तो होता है वर्ष और एक होता है गुना। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम करेंगे बिना पेन चलाए, मास्टर ट्रिक से सीख लेंगे। तो यार वर्ष में तो हमेशा लिखते हैं पहाड़े, वर्ष में क्या लिखते हैं, पहाड़। और गुना में क्या होता है, देखो अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो क्या लिखी जाएगी, गिनती। यदि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो क्या लिखी जाएगी, गिनती। और यदि गुना का क्वेश्चन है तो गुना में क्या होता जाएगा, गुना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये काय में होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। ये सेम रहेगा, ठीक है? जो वर्ष है वो सेम रहेंगे। क्लियर है? वर्ष में तो हमेशा पहाड़ लिखना है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में गुना होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सिद्ध भी कर देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कम समय में ज्यादा हो जाता है, लेकिन साधारण ब्याज धीरे धीरे बढ़ता है कंपैरेटिवली चक्रवृद्धि ब्याज के, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर आपको गिनती लिखना है। तो उसने कहा कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, सॉरी 20 वर्ष में 2 गुना, 20 वर्ष में 2 गुना। अब उसने क्या कहा, इसको 3 गुना होने पर। तो 2 के बाद कितना आता है, 3, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। आंसर कितना आएगा, 40। खत्म। क्लियर है? ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग मेथड से नहीं कर सकते आप। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीका। देखो आप कोई भी चीज लॉन्ग मेथड में तो याद ही तो रखोगे ना यार, ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं लोगे। आ गया समझ में? चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो जरा, 15 वर्ष में दुगना, ठीक है? तो 5 गुना होने में कितना समय लेगा? बिल्कुल सिंपल है। अब 15 वर्ष में क्या हो रहा है सर, दुगना हो रहा है। 15 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगना। जब 15 वर्ष में दुगना हो रहा है तो उसे कितने वर्ष चाहिए है, 5 गुना हो रहा है। तो 2 3 4 5, 2 3 कितना हो जाएगा, 4 5। पहाड़ लिखेंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60। कितना आ जाएगा आंसर, 60। कितना आ जाएगा, 60। चलो अब उल्टा भी पूछ सकते हैं, 60 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। कोई धन 15 वर्ष में दुगना होता है तो 60 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी के लिए जल्दी से करो जरा फटाफट। अच्छा ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करो, ठीक? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करो। साधारण ब्याज से एक निश्चित दर से कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है? हो जाता है 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ये बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक? जितने गुना भी हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। साधारण ब्याज से जमा की गई 18,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी। तो आगे लिखा है 20 वर्ष में कितनी, तो 20 5 दूनी 10। देखो 18,000 की राशि 5 वर्ष में दुगनी, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। अब 2
3 4 5, तो कितने गुना हो जाएगी? 5 गुना। तो 18,000 में कितने का गुणा कर देंगे? 5 का। 18 पंचे कितना होता है? 90, और 90 के बाद कितने जीरो लगा लेंगे? 3। 90 के बाद कितने जीरो लगा लेंगे? 3। क्लियर है? आ गया समझ में आपको सारी चीजें अच्छे से? क्लियर है? जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ठीक है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन अगर ना बना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बता दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।